शीतला माता की जय। शीतला माता की कहानी। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा कोई मंदिर नहीं है, न मेरी पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी मार नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले फपोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वही अपने घर के बाहर एक कुमारिन महिला बैठी थी। उस कुमारिन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, यह तपन सहन नहीं हो रही, इसके शरीर में छाले पड़ गए हैं। तब उस कुमारिन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली कि माँ मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडा ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुमार ने कहा, माँ बैठ जा, सिर के बाल बिखेर ले, ला मैं तेरी चोटी बांध देती हूँ, गूंथ देती हूँ। कुमार माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुमारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुमारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी हुई है। यह देखकर वह कुमारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं, मैं तो शीतला देवी हूं। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कोई मानता है या नहीं, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुमारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहां बैठाऊं। तब माता बोली कि बेटी तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुमारन ने कहा, हाथ जोड़कर के आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मैं घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहां बैठाऊं। मेरे घर में तो ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर के उस कुमारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में दलिया लेकर उस कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुमारन से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूं, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता मेरी इच्छा यही है, आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने अपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दूर किया है, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नर नारी महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा हरी भरी रहे। साथ ही जो स्त्री पुरुष शीतल सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े न धुलवाए और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए, उसका व्यापार दिन दूना रात चौगुना चले। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तुमने वरदान मांगे हैं सब तुम्हें देती हूँ। हे बेटी, मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तू मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति को ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शीतला की डुंगरी। शीतला माता का पूजन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। शीतला माता होली के
बाद में शीतला माता का पूजन किया जाता है। शीतला सप्तमी व शीतला अष्टमी को माता का पूजन करते हैं। इसमें एक दिन पहले बना हुआ भोजन माता पे चढ़ाते हैं, ठंडा भोजन चढ़ाते हैं, ठंडा जल, नारियल आदि से माता की पूजा करते हैं और माता इंसान की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। सभी स्त्रियों का स्वागमन होता है, सभी को संतान की प्राप्ति होती है और सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए शीतला माता का पूजन व्रत अवश्य करना चाहिए। शीतला माता के पूजन करने से हर कोख हरी भरी हो जाती है, नौकरी लगती है, व्यापार अच्छा चलता है और इंसान की सारी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। इस दिन सभी बासी और ठंडी चीज खाई जाती है। कमेंट में आप जय शीतला माता जरूर लिखें।